इस मूवी में क्राउन ऑफ फायर की तलाश में अबिगेल नाम का एक विलन लोरेटा नाम की एक बुक राइटर को किडनैप कर लेता है। आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो इस कहानी में लोरेटा नाम की एक ऐसी औरत है जो एक बहुत ही अच्छी बुक राइटर है, लेकिन उसे खुद की लिखी हुई बुक्स बेकार लगती हैं क्योंकि वो फेरी टेल टाइप स्टोरीज लिखती है। लोरेटा के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसे ऐसी कहानियां बेकार लगने लगी थी जिसमें लवर एक दूसरे के लिए जान दिया करते थे। लेकिन लोरेटा को ये बुक लिखनी ही पड़ती है क्योंकि वो जिस कंपनी के लिए काम करती थी उसकी ओनर जिसका नाम बेका था, वो लोरेटा की इस बुक को पब्लिश करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेकरार थी। लोरेटा के बुक्स लोरेटा को पसंद नहीं थे, लेकिन फीमेल ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद थे। इसलिए लोरेटा की बुक पब्लिशर बेका, जो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी, वो लोरेटा से कहती है कि उसे अपने हस्बैंड के मौत के गम को भूलकर उस बुक को पूरा करना चाहिए। इस वजह से लोरेटा जैसे तैसे करके उस बुक को पूरा कर देती है। एलन लोरेटा की बुक्स का कवर मॉडल था। लोरेटा की बुक्स में जो स्टोरी का हीरो था वो एलन डैश था। लोरेटा को अपनी कहानी के हीरो का नाम एलन रखना पड़ा था ताकि उसकी पब्लिसिटी हो सके, क्योंकि एलन काफी दिखने में हैंडसम था जिसकी दीवानी सारी लड़कियां थी। लोरेटा जब बुक के लॉन्च पर जाती है तो बेका पहले तो उसे एक चंकी सा ड्रेस पहना देती है जिसमें वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। उसके बाद लोरेटा स्टेज पे जाती है जहाँ कोई भी उसके बुक के बारे में बात ही नहीं कर रहा था। सारी लड़कियां बस एलन को ही देख रही थी और शोर मचा रही थी। उनमें से एक लड़की लोरेटा से कहती है कि क्या वो एलन का शर्ट उतार सकती है। इस बात पर गुस्से में आकर लोरेटा एलन की शर्ट को जबरदस्ती उतारने लगती है और कहती है कि अगली बुक में एलन का जो कैरेक्टर है वो मर जाएगा। शर्ट उतारते हुए लोरेटा की स्मार्ट वॉच एलन के विग में फंस जाती है और वो स्टेज से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से एलन की विग लोरेटा के हाथ में ही रह जाती है, जिसकी वजह से सबके सामने एलन की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। फिर भी एलन लोरेटा की इस गलती को माफ कर देता है क्योंकि एलन लोरेटा को बहुत पसंद करता था। एलन को इस बात की टेंशन थी कि लोरेटा की अगली बुक में एलन कैसे मर जाएगा। लोरेटा अब आगे कोई भी बुक नहीं लिखना चाहती थी, इसलिए वो इंटरव्यू को बीच में ही छोड़कर जाने लग जाती है। एलन लोरेटा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन यहाँ बात नहीं बनती और लोरेटा चली जाती है। लोरेटा जैसे ही बाहर निकलती है वो गार्ड से एक कार बुलाने के लिए कहती है। बाहर रफी नाम का एक आदमी खड़ा होता है जो उसको किडनैप करने आया था। वो बहुत ही आसानी से लोरेटा के पास कार लाता है और लोरेटा उस पर बैठ जाती है और बहुत ही आसानी के साथ वो लोग उसे किडनैप करके वहाँ से लेकर चले जाते हैं। ये सब एलन देख रहा था, लेकिन एलन के पास कोई कार नहीं थी, इसलिए वो लोरेटा के पीछे नहीं गया। लोरेटा को वो लोग अबिगेल के पास ले जाते हैं जो बहुत ही रिच बिजनेसमैन था, जिसे दुनिया की सारी कीमती चीजों को कलेक्ट करने का बहुत ही शौक था। अबिगेल लोरेटा से कहता है कि उसने अपनी बुक में जिस स्टोरी को लिखा है वो एक रियल लाइफ हिस्टोरिकल स्टोरी है और जो उस बुक की हीरोइन है जिसका नाम लोरेटा है, उसके पास एक क्राउन था जो उसके लवर ने उसे गिफ्ट में दिया था, जिसे आज के टाइम में क्राउन ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। अबिगेल ने अटलांटिक के किसी आइलैंड पर एक छुपे हुए शहर को ढूंढ निकाला था और वहां से उसे एक मैप मिली थी जिसकी लिखावट सेम लोरेटा के बुक से मेल खा रही थी। लोरेटा के बुक में भी सेम वही निशान बने हुए थे। लोरेटा के हस्बैंड आर्कियोलॉजिस्ट थे, इसलिए अबिगेल को लग रहा था कि लोरेटा को उस शहर के बारे में कुछ जानकारी है। लोरेटा साफ साफ मना कर देती है कि उसे इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं। वो कहती है कि उसने तो बस एक मनगढ़ंत कहानी लिखी है। अबिगेल लोरेटा को पैसों का भी ऑफर देता है, लेकिन फिर भी वो मना कर देती है। लोरेटा के इनकार करने की वजह से अबिगेल गुस्सा होकर लोरेटा को किडनैप करके जबरदस्ती लॉस्ट सिटी तक ले जाता है। दूसरी तरफ एलन भी लोरेटा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है जिसका नाम जेक ट्रेनर था। वो उसे बताता है कि वो लोग लोरेटा के स्मार्ट वॉच की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। वो लोग ऐसा ही करते हैं। उन्हें पता चलता है कि लोरेटा अटलांटिक के बीच में है। एलन का दोस्त ट्रेनर उसे कहता है कि वो लोरेटा को छुड़ाने में उसकी हेल्प करेगा, इसलिए एलन अपना सामान पैक करके तुरंत अपने दोस्त ट्रेनर के पास पहुंच जाता है, जो बहुत ही ज्यादा रफ एंड टफ होता है। उसे देख के लग रहा था वो ये काम बहुत ही आसानी से कर देगा, लेकिन उसकी जो कार थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी, जिसे देख के एलन काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। लेकिन उसे किसी भी कीमत पर लोरेटा को खोजना था।
इसलिए वो मजबूरी में उसके साथ चला जाता है। अबीगेल पहले तो एक प्लेन में और उसके बाद एक ट्रक में बिठाकर लोरेटा को उस जगह तक ले जाता है जहां उसे लॉस्ट सिटी मिली थी। वहां जाकर लोरेटा भी बहुत ही ज्यादा हैरान थी। अबीगेल वहां लोरेटा को बांधकर उससे जबरदस्ती वो लिपि पढ़ने के लिए कहता है जो उस मैप पर लिखी हुई थी। लोरेटा बिल्कुल भी उसे पढ़ने की मूड में नहीं थी, इसलिए वो सो जाती है। जब कुछ देर बाद वापस अबीगेल आता है तो वो लोरेटा से पूछता है कि उससे अभी कुछ पता चला या नहीं। तब लोरेटा उसे उल्टा सीधा कुछ भी बता देती है जो अबीगेल के सिर के ऊपर से गुजर जाता है। इसलिए वो लोरेटा को और वक्त देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एलन को देखते हैं जो अपने दोस्त ट्रेनर के साथ लोरेटा के टेंट तक पहुँच गया था। वो दोनों बाहर के सारे गार्ड्स को मार देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर उन्हें एक टेंट में लोरेटा मिलती है। लोरेटा ट्रेनर को देख के ही उससे इम्प्रेस हो जाती है। उन दोनों की बातें सुनकर एलन को जेलसी हो रही थी क्योंकि वो लोरेटा को पहले से ही पसंद करता था। ट्रेनर कहता है कि उनके पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, इसलिए वो लोरेटा को कुर्सी के साथ ही वहाँ से लेकर भाग निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ट्रेनर लोरेटा के हाथ पैर को खोलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ अबीगेल के कुछ लोग आ जाते हैं जो सीधे ट्रेनर के भेजे को उड़ा देते हैं। उसके भेजे के टुकड़े एलन के ऊपर चिपक जाते हैं। एलन लोरेटा को कुर्सी के साथ ही कार में डालकर वहाँ से भागने लगता है। एलन के फेस पर लगे हुए ब्लड की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी कार डिसबैलेंस होकर खाई में गिरते गिरते बचती है। कार की खिड़की खुली हुई थी, इसलिए लोरेटा कार से निकलकर गिर गई थी। पहले तो एलन को लगता है कि लोरेटा नीचे गिर गई, लेकिन तभी वो देखता है कि लोरेटा वहीं पर पड़ी हुई है। एलन जल्दी से जाकर लोरेटा के हाथ पैर खोल देता है। उसके बाद दोनों जैसे ही कार के पास जाते हैं, कार खाई में गिर जाती है। कार में उनका फोन और सारा सामान रह गया था, इसलिए वो दोनों अब पहाड़ी से नीचे उतर के कार तक जाते हैं। एलन लोरेटा के लिए खाने पीने की सामान और उसके लिए एक शूज लाया था, जिसे लेकर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। आगे एक छोटी सी नदी होती है जिसे तैरकर उन दोनों को पार करना था। एलन जब नदी से बाहर निकलता है तब उसे बहुत सारी जोक पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि वो मर जाएगा, लेकिन लोरेटा उसे शांत कराती है और उसके सारे जोक को निकाल देती है। लोरेटा को नदी के पास पहाड़ी पर उसी तरह के निशान दिखते हैं जो कपड़े के टुकड़े पर बने हुए थे। लोरेटा को धीरे धीरे समझ आ रहा था, लेकिन वो ये बात सबसे छुपा रही थी। उसके बाद उन दोनों को ऊंची पहाड़ी को पार करके दूसरी तरफ जाना था। लोरेटा को काफी दिक्कत होती है उस पहाड़ी को पार करने में, लेकिन एलन उसकी हेल्प करता है, जिसके बाद वो दोनों पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर लोरेटा काफी खुश होती है। वो दोनों उस रात को उसी पहाड़ी पर रुकते हैं। लोरेटा एलन की बैग की तलाशी कर रही थी और उसमें उसे एक ऑयल मिलती है जो वो आग में डाल देती है। लोरेटा को जब पता चलता है कि वो ऑयल एलन की जो कीज पर लगाने के काम में आती तो उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो एलन के फेस मास्क को उसकी पीठ पर लगा देती है। उसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। कुछ रात जाने के बाद लोरेटा फिर से उस लिखावट को समझने की कोशिश करने लगती है। एलन उसे देख लेता है और लोरेटा को अबीगेल की मैप को चुराने की वजह से डांटता है, क्योंकि अबीगेल के आदमी इस मैप के लिए ही उसके पीछे पड़े हुए थे। लोरेटा और एलन में वहीं पर बहस होने लगती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अबीगेल के आदमी अभी भी लोरेटा को खोज रहे थे। अबीगेल का एक आदमी था जिसका नाम रफी था, वो वहीं का रहने वाला था। अबीगेल को लगता है कि लोरेटा मर चुकी होगी। रफी अबीगेल से कहता है कि उसे अब बस कर देना चाहिए, क्योंकि अब लोगों की जाने जा रही हैं। लेकिन अबीगेल सनकी था, जो रफी की बात नहीं मानता है। अबीगेल के आदमी लोरेटा और एलन तक पहुंच जाते हैं। उन लोगों को देखकर एलन और लोरेटा फिर से एक हो जाते हैं। एलन लोरेटा के कपड़ों को एक लकड़ी में बांध देता है और जंगल में रख देता है, जिसे देख के वो लोग उसकी तरफ जाते हैं, जहाँ पहले से ही एलन और लोरेटा ने चाल बिछा कर रखी हुई थी, जिसकी वजह से वो दोनों खाई में गिर जाते हैं। उन दोनों के गिर जाने की वजह से एलन और लोरेटा को बहुत ही पछतावा होता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने उन दोनों को मार दिया। कुछ दूर आगे चलने के बाद उन्हें एक गांव मिलता है, जहां वो दोनों एक दिन तक रेस्ट करते हैं। वहां के लोगों के साथ नाचते गाते हैं। वहां एक लेडी गाना गा रही थी, जिसमें एक ऐसी लड़की की जिक्र थी जो अपने प्रेमी की मौत के बाद उसके साथ कब्र में ही लेट गई
और उसी में मर गई। उस गाने के एंड में वेल ऑफ टीयर का जिक्र था, जो इस जमाने में एक सिंक होल है। डांस करते करते लोरेटा को उस लोकेशन का पता चल जाता है जहाँ किंग कैलेमन का मकबरा होगा। एलन लोरेटा से कहता है कि अगर वो वहाँ जाना चाहती है तो वो उसके साथ चलने के लिए तैयार है। इस बात से लोरेटा को बहुत खुशी होती है। तभी वहाँ पर अचानक अबीगेल आ जाता है, जो उसे फिर से उठाकर ले जाता है। एलन वहाँ के लोगों से ऑटो मांगता है ताकि वो लोरेटा का पीछा कर सके। एलन को एक बाइक मिलती है, जिसके बदले में उसे अपनी वॉच देनी पड़ती है। लोरेटा एलन को आता हुआ देख के अबीगेल से कहती है कि अगर उन लोगों ने उसे आजाद नहीं किया तो वो यहाँ के हर आदमी को मार देगा। लेकिन इस बात से अबीगेल डरता नहीं, क्योंकि वो जानता था कि एलन बस एक कवर मॉडल है और वो कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद लोरेटा ड्रिंक को नीचे गिरा देती है और अपने बगल में बैठे हुए आदमी के सिगार को ड्रिंक में फेंक देती है, जिसकी वजह से बस में आग लग जाती है। एलन और लोरेटा पूरी कोशिश करते हैं कि वो वहाँ से भाग जाएं, लेकिन उनके आदमी उन्हें फिर से पकड़ लेते हैं और अबीगेल जबरदस्ती उन्हें उस सिंक होल तक ले जाता है। रास्ते में अबीगेल का एक आदमी खाई में गिर जाता है। अबीगेल उसे बचाने की कोशिश तक नहीं करता। ये देख के रफी को अबीगेल पर गुस्सा आ जाता है। वो सिंक होल बहुत ही छोटा था। अबीगेल सबसे पहले लोरेटा को जाने के लिए कहता है, वो जाने से मना कर देती है। तब अबीगेल एलन को मारने की धमकी देता है, जिसके बाद लोरेटा मजबूरी में आकर उस होल में जाने को तैयार हो जाती है। लोरेटा बहुत ही मुश्किल से उस पार तक निकल पाती है। लोरेटा दूसरी तरफ जाकर देखती है कि हरियाली के बीच में एक पुराना सा मकबरा है और वो जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, जिसे देख के लोरेटा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इस जगह की खोज असल में लोरेटा ने ही की थी। अबीगेल जल्दी से उस कब्र को खोलने के लिए कहता है। जब वो कब्र खुलती है तो उसमें 2 कंकाल निकलते हैं। प्रिंसेस का क्राउन सी सेल से बना हुआ होता है। लोरेटा उन्हें बताती है कि प्रिंसेस ताहा ने किंग कैलेमन की प्रपोजल को ठुकरा दिया था, जिसके बाद किंग ने रोज एक सी सेल प्रिंसेस को भेजा और जब प्रिंसेस ने उनकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तब उन्हीं सी सेल से किंग ने एक क्राउन बनवा दिया, जिसे क्राउन ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। ये देख के अबीगेल को गुस्सा आ जाता है कि उसने इतनी मेहनत की इस खजाने को खोजने के लिए और वो ऐसी बेकार सी चीज निकली। अबीगेल गुस्से में आकर लोरेटा और एलन को उसी कब्र में बंद कर देता है। रफी को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो एक हथियार उस कब्र में डाल देता है, जिससे वो दोनों उस कब्र को खोल सके। रफी अबीगेल को छोड़कर वहाँ से बोट लेकर भाग जाता है और अबीगेल से कहता है कि उन दोनों के साथ अब तुम भी यहीं मरोगे, क्योंकि वहाँ की ज्वालामुखी फूट चुकी थी। तभी वहाँ लोरेटा की दोस्त बेका पहुँचती है, जो कई दिनों से लोरेटा की तलाश कर रही थी। अबीगेल से वो उन दोनों के बारे में पूछती है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता और उन्हें कहता है कि उसका साथी उसे वहीं छोड़कर चला गया। लोरेटा और एलन एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। लोरेटा भी अब एलन को पसंद करने लग गई थी और एलन तो लोरेटा को बहुत ही पहले से चाहता था। लोरेटा को अपनी पीठ के नीचे एक औजार मिलता है जो रफी ने रखी थी। वो दोनों उस कब्र को खोलकर वहाँ से भाग जाते हैं। उस जगह पर ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से वो सिंक होल बंद हो गया था, जिस रास्ते वो दोनों आए थे। इसलिए वो दोनों अंडर वाटर एक रास्ते की तलाश करते हैं और उस जगह से बचकर निकल जाते हैं। तभी उन्हें बेका मिलती है, जो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। लोरेटा उसे बताती है कि उसे अबीगेल ने किडनैप कर लिया था। अबीगेल उसी बोट पर था जो उन दोनों को देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेका का एक दोस्त उसे पकड़ लेता है। लोरेटा इस एडवेंचर पर एक और बुक लिखती है। इस बार वो बहुत खुश थी, क्योंकि इस बुक में उसने जो भी लिखा था वो कुछ भी बनावटी नहीं था और स्टोरी के एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है और अब लोरेटा और एलन साथ होते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन भी है, जिसमें लोरेटा और एलन योगा कर रहे होते हैं। उन्हें वहाँ ट्रेनर मिलता है, जो इतने खतरनाक हमले के बाद भी बच गया था और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।